नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये एक फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये पॉइंट पी, एस, आर और ये मैं बता देता हूं आपको कैसा फिगर है। रुक जाओ, एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा कर ले क्या, ये ऐसे है ना। अब देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 90, ये 6 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 60 और यहाँ पे 90। एक राइट एंगल ट्राइंगल है पी एस आर, पी एस आर, पी एस और ये आर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब जो जो पूछ रहा है बताते जाइए, टिग्नोमेट्री की हेल्प से बताते जाइए। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan क्यू। अब देखो, tan ऑफ एंगल क्यू हमें चाहिए, ठीक है ना। tan ऑफ एंगल क्यू, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो एंगल क्यू के लिए, ये देखिए, ये एंगल क्यू है, एंगल क्यू के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल पी क्यू आर में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल क्यू के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि पी आर, और बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो ये हो गया पी आर अपॉन क्यू आर। अब देखो, क्यू आर की लेंथ तो पता है हमें 6 सेंटीमीटर, लेकिन पी आर नहीं पता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा लीजिए। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का। देखिए, मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूं, इतने समझदार हो आप लोग। ये जो पी आर का स्क्वायर है, पी आर का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बताओ, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यही तो होगा। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो पी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा 64। सही है, चेक कर लो। और स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट लगाओगे, तो पी आर का लेंथ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8, यानी कि पी आर का लेंथ कितना हो गया 8। तो ये हो गया 8, ठीक है। अब लगा दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी आर कितना है 8 बाय क्यू आर कितना है 6। सॉल्व करिए, 2 4 जा 2 3 जा, सो द आंसर इज 4/3। आंसर इज 4/3, सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। नाउ पार्ट 2, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर एस। आर एस की लेंथ कितनी है, देखिए फिगर वही है बेटा, है ना, फिगर वही है। अभी अभी हमने पीछे क्या निकाला था, पी आर 8 आया था, तो यहां पर आप पी आर की लेंथ मेंशन कर दीजिए 8। ऐसे पूछा क्या है, लेंथ ऑफ आर एस उसने पूछा हुआ है, तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल पी आर एस, ये वाला ट्राइंगल अगर आप लेंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए, एंगल दिया है 60, है ना, तो आप या तो साइन लगा दो या तो कॉस, देख लेते हैं, रुक जाओ। देखो, हमें क्या निकालना है, हमें आर एस ये निकालना है, मतलब हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है। और पता क्या है, एंगल देखो बेटा, ये एंगल 60, एंगल 60 के ऑपोजिट वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। यानी कि ये जो हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया, मैं लिख देता हूं, ये हो गया परपेंडिकुलर, कौन, पी आर हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस कौन हो जाएगा, पी एस, ये बेस हो गया। और आर एस हो गया 90 के सामने वाला, तो हाइपो हो गया एंगल 60 के लिए। अब बताओ क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, क्या निकालना है, आर एस निकालना है, यानी कि हाइपो। परपेंडिकुलर और हाइपो कौन से टिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, साइन में, यानी कि साइन 60। साइन क्या होता है बताओ, हमने ये वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल पी एस आर में साइन 60 लगा दिया, साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, तो परपेंडिकुलर 60 के सामने वाला, यानी कि ये पी आर, मैं लिख देता हूं पहले, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, यही होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, 60 के ऑपोजिट वाला पी आर, हाइपो 90 के ऑपोजिट वाला आर एस। साइन 60 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल्स टू पी आर कितना है, पी आर कितना है 8 है, तो पी आर की जगह हमने कितना लिखा 8 डिवाइडेड बाय आर एस कितना है, ये हमें निकालना है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो यहां से क्या होगा, √3 इंटू आर एस इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2, 8 इंटू 2, यही हो जाएगा। अब यहां से √3 इंटू आर एस इज इक्वल्स टू 16, 8 2 16, √3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 16/√3, ठीक है। क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको रेशलाइज कर लीजिए, कैसे, 16/√3। हमेशा अगर आपका आंसर ना मैच करे तो घबराइए नहीं, रेशलाइज कर लीजिए, मतलब √3 नीचे तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहां से
16 इंटू रूट थ्री, 16√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 3 कितना आ गया 16√3/3। मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 16/3 इंटू √3, 16/3 इंटू √3 यूनिट्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब सुनो, क्योंकि डेटा यहीं पे लिखा हुआ है इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट भी यहीं सॉल्व कर लेता हूं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट ये वाला पार्ट रुक जाओ। पीएस का लेंथ पूछा है, किसका लेंथ पूछा है, पीएस का। देखो पीएस का लेंथ अगर आपको पूछा है, ठीक है, तो हम इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल पीएसआर में tan 60 लगा देंगे, tan 60 लगा देंगे। tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60, 60 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, पी आर, बेस कौन है, पी एस, तो यहां से पी एस का लेंथ आ जाएगा। tan 60 कितना होता है, √3। देखिए tan 60 कितना होता है, √3, तो √3 इज इक्वल्स टू पी आर। पी आर कितना है, पी आर है 8, तो पी आर की जगह लिखा 8 अपॉन में पी एस की जगह क्या लिखेंगे, पी एस की जगह हम लोग पी एस लिखेंगे, बिकॉज पी एस निकालना है। बेटा बहुत आसान है, पी एस को इधर भेज दो, √3 को इधर भेज दो। क्या मैं यहां सॉल्व कर दूं, आप संभाल लोगे भाई, पी एस को इधर भेजो, √3 को इधर, यानी कि पी एस इज इक्वल्स टू 8/√3। ये वाला स्टेप समझ में आया, पी एस को इधर भेज दो, √3 को 8 के नीचे भेज दो, ठीक है ना। अब क्या 8/√3 आंसर हमें दिया है पीएस का, 8/√3 नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो, क्योंकि हमारा आंसर क्या है, देखिए हमारा आंसर क्या है, पीएस इज इक्वल्स टू 8/√3 यूनिट्स। रेशलाइज कर लीजिए, √3 से न्यूमरेटर में और √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 इंटू √3, 8√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 3, सो 8/3 इंटू √3, 8√3/3 सेंटीमीटर बोल दो, जो बोलना है बोल दो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सही है। अब आइए इसी के पार्ट 3 में, कह रहा है द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। देखो क्या बोल रहा है हमसे, हमसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इंटू इन द ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। कुछ मत करो, इसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज कर लीजिए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ये सेक थीटा यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा, है ना, यही तो होता है। सेक थीटा क्या होता है हमारे पास, 1/cos थीटा, सही है। तो सेक थीटा की जगह लिखा हमने 1/cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और इंटू सेक थीटा की जगह लिखेंगे 1/cos थीटा प्लस tan थीटा की जगह लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सही है। अब यहां से हो जाएगा हमारे पास 1/cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू, इस ब्रैकेट में एलसीएम लीजिए, कैसे लेंगे, देखिए नीचे कॉस और कॉस तो ऐसे ही रहेगा, कॉस भाई दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, यानी कि ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा आ गया। अब 1 ध्यान दे स्टूडेंट्स, ऊपर वाले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, भाई इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर 1 का स्क्वायर, देखो सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, ये वाला कॉस और ये वाला कॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस इंटू कॉस, नीचे वाले दोनों कॉस मल्टीप्लाई होंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इंटू ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, भाई a की जगह 1 और b की जगह साइन थीटा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऐसे, ठीक। अब यहां से क्या आ गया हमारे पास, देखिए 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/cos स्क्वायर, 1 ये देखिए ये वाला 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, ये देखिए क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो अगर हम साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, तो अगर आप देखो तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल और आंसर आ गया 1। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, दैट इज पार्ट 5th। क्या बोल रहा है, tan 30 इंटू कॉस 60 कितना होता है, चलो देखते हैं भाई। tan 30 डिग्री और इंटू में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, इसका मतलब tan 30 इंटू कॉस 60, भाई कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लीकेशन आप अज्यूम करोगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब tan 30 कितना होता है, 1/√3, और इंटू में ध्यान दे स्टूडेंट्स cot 60 कितना होता है, तो जवाब है cot 60 उतना ही होता है जितना tan 30 होता है, cot 60 उतना ही होता है जितना tan 30 होता है, क्लास में खूब प्रैक्टिस कराई इसकी। cot 60 1/√3 ही होता है, tan 30 के इक्वल होता है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 1/√3। अब सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, देखिए 1 इंटू 1 1 अपॉन में √3 इंटू √3 3 1/3, सो द आंसर इज 1/3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, करेक्ट।